शहीदों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या को लेकर सरकार है संवेदनशील। गुड्डा। शहीदों से संबंधित किसी प्रकार की भी समस्या को लेकर राज्य की गहलोत सरकार संवेदनशील है, ये कहना है सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री राजेंद्र गुड्डा का। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि सैनिकों को जहां जमीन आवंटित की गई है वहीं जमीन मिलेगी, इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही मीडिया के द्वारा राजस्थान में हो रही हिंसा को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा माहौल चिंताजनक है तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। साथ ही उन्होंने 2 साल से सेना भर्ती नहीं होने पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास किए जाएंगे वो प्रयास करेगी। ये विचार उन्होंने देवरोड गांव में खेल कूद मैदान में अमर शहीद कोपरेल संदीप कुमार की मूर्ति अनावरण के बाद हुई सभा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पिलानी चेयरमैन विद्या विहार कमलेश रणवा, चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी, पूर्व प्रधान शेर सिंह प्रधान आदि मौजूद रहे। शुरुआत में अतिथियों का साफा शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में किशन जांगिड़, फौजी, सुनील शर्मा, कुलदीप गादरी कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान अतिथियों ने वीरांगना मंजू देवी शहीद के पिता रामनिवास का सम्मान किया। संचालन शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़ ने किया। देवरोड सरपंच मंजू देवी, रिटायर्ड सूबेदार श्रीचंद और अनूप नेहरा आदि की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पहले अतिथियों ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया। सर, जो लगातार दंगे हो रहे हैं लगातार जो राजस्थान में, उसको लेकर ये 500 रुपए जयपाल जी, कर्नल जी, पूनिया जी, 500 रुपए भेंट कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, वो एक प्रदेश के लिए, हमारे नए अमन चैन के लिए अच्छी हैं, न हमारे विकास के लिए अच्छी है, न हमारे प्रदेश की सेहत के लिए अच्छी है। और इन पर सभी का, चाहे हमारे धर्माचार्य हो, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हो, चाहे हमारे सामाजिक लोग हो, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी जाति और धर्म के लोगों की, कि इस तरह की सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनको हम विराम दें। इसका किसी का भला होने वाला नहीं इसमें। सर, 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है और शेखावाटी ज़िला जो सैनिकों के लिए माना जाता है, आज पिलानी बंद भी उसको लेकर किया गया है। तो जो 2 साल से जो सेना भर्ती नहीं हो रही है उसको लेकर क्या करें? हम उसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन बाकी केंद्र का मामला है, सेंटर करता है। नहीं तो सेंटर करता है, लेकिन वहाँ मेरे 200 रुपए श्री आनंदजीत जांगिड़ साहब। हम इसके लिए जिस तरह का कोई प्रयास है हमारे शहीद परिवारों को काफी भटकना पड़ता है, प्रशासन को गुहार लगानी पड़ती है। उसके लिए कोई नियम शहीदों को जमीन मिलती है, उसमें भी जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए भी अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी भी थे, हमारे गवर्नर साहब भी थे, हम 10 से ज़्यादा IAS अधिकारी थे, सेना के भी अधिकारी थे। हमने उनको निर्देश दिया है, हमें राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शहीदों की जो ज़मीनें हैं, जो उनको अलॉट हुई, वो ज़मीनें उनको मौके पर मिलनी चाहिए। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोगों उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा शहीदों से संबंधित जो भी प्रोग्राम है, सैनिकों से संबंधित जो भी प्रोग्राम है। पिलानी सेना भर्ती युवा संघर्ष समिति भर्ती की मांग को लेकर बंद का आयोजन, व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने का किया आग्रह। सैन्य भर्तियों में हो रहे विलंब की वजह से 2 वर्षों में जो युवा ओवर एज हो रहे हैं, उन्हें सेना भर्ती में उम्र संबंधी छूट देने और भर्ती जल्द निकालने को लेकर आज पिलानी सेना भर्ती युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सेना भर्ती से जुड़े कोचिंग संस्थानों के संचालक तथा तैयारी कर रहे युवाओं ने बाजार में रैली के रूप में घूमकर व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद करने का आग्रह किया। बंद के दौरान पार्षद राजकुमार नायक, कोच कमल नायक, सुनील लांबा, सुरेंद्र पहलवान, सचिन निर्वाण, राहुल कटारिया, अंकित राव, राहुल जांगिड़, अजय पाथरिया, सचिन सई पवार, मंजीत, ऋषि, अंकित, राहुल, रणजीत आदि मौजूद रहे। बाजार बंद के दौरान युवाओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया।
जिसके बाद बड़ चौक पर सभा भी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए रक्षा मंत्रालय से शीघ्र सेना भर्ती निकालने की मांग की है। संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग, सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री को दिया ज्ञापन। संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री राजेंद्र गुड्डा को ज्ञापन सौंपा गया है। देवरोड गांव में शहीद की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद संविदा कर्मचारी यूनियन चिड़ावा के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगरपालिका में पिछले 7 साल से विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 से 50 किलोमीटर की दूरी से काम करने के लिए आते हैं तथा उनका वेतन भी इतना कम है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस दौरान सुनील नेहरा, कपिल कटेवाकाशी, संजय, दिलीप कुमार, राजकुमार शर्मा, मनीष शर्मा, नरेंद्र कृष्ण कुमार आदि ने ये मांग उठाई है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की मांग। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की मांग को लेकर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट चिड़ावा ने सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री राजेंद्र गुड्डा को ज्ञापन सौंपा है। ट्रस्ट के राधेश्याम सुखाड़िया व रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने का कार्य करीब 2 साल से बंद था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने का समय दिया था। 2 साल से बंद होने के कारण इस योजना से लाभ लेने वाले वंचित पात्र परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण 1 महीने का समय बहुत कम था। कम समय में वेबसाइट नहीं चलने के कारण बहुत से पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने से वंचित रह गए। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की अवधि 1 महीने और बढ़ाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मंत्री गुड्डा के जरिए गुहार लगाई गई है। अडावता के पूर्व सरपंच सुनील कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर लगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, 637 यूनिट रक्त संग्रहण। शहर के निकट झांझोद गांव के बस स्टैंड पर स्थित गगनदीप होटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक नरेश राज ने बताया कि टीम सुनील कुमार की ओर से अडावता के पूर्व सरपंच दिवंगत सुनील कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर लगे रक्तदान शिविर में DCM हॉस्पिटल चिड़ावा, SMS हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर रामपाल ब्लड बैंक चित्रकूट जयपुर की टीम ने 637 यूनिट रक्त संग्रहण किया। इससे पहले हुए श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत सुनील कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। इस दौरान पिलानी विधायक JP चंदेलिया, चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी, अडावता सरपंच सुमन सुनील कुमार, पूर्व सरपंच नीतिराज सिंह इस्माइलपुर, कांग्रेस नेता सरजीत ओला, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसिंह माठ, चिड़ावा पंचायत समिति के उप प्रधान विपिन नूनिया, पंचायत समिति सदस्य उमेद धनखड़, वर्षा सोमरा, अनुज लांबा, जिप सदस्य अजय भालोठिया, भाजपा नेता राजेश दहिया, सरजीत चौधरी, सारी सरपंच उमेद बराला, आशीष झाझड़िया, संपत लमोरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुधीर मुंड, युवा कांग्रेस नेता राजेश गोदारा, सतीश गजराज, महेंद्र मोदी, सुनील लांबा, MR ग्रुप जयपुर से महेश, रमेश चौधरी, छात्र नेता उत्तम चौधरी, अंकित धायल, आदित्य पुनिया, आशीष कुलहरी सीकर, डॉक्टर देवेंद्र चाहर, शिवकरण जानू, सिद्धांत, कमलदीप गोदारा, सुमित सुनील कुमार, विकास पायल सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पिचानवा के लाल चौक पर शुरू हुआ धरना, अवैध टोल वसूली को बंद करने की मांग। शहर के निकट पिचानवा गांव के लाल चौक पर अवैध टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुए धरने पर खेतड़ी सड़क मार्ग पर गाडाखेड़ा व पचेरी टोल बूथों पर अवैध वसूली को बंद करने की मांग की गई। शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने की अध्यक्षता कॉमरेड बजरंग सिंह बराला ने की। धरने को प्रवक्ता राजेंद्र सिंह चाहर, महासभा के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड रामचंद्र कुलहरी, किसान सभा चिड़ावा के संयुक्त सचिव डॉक्टर महावीर यादव, प्रवीण गढ़ाना, ट्रक यूनियन के राजू चाहर ने संबोधित किया। इस मौके पर शीशराम, अजय चाहर, विजेंद्र शास्त्री, कपिल तेतरवाल, जय सिंह हलवाई, सतपाल चाहर, नौरंग लाल चिड़ावा, हरपाल चाहर, हवा सिंह, महेंद्र कुमावत, राजकुमार कलगांव, अमित, महेश चाहर, उमेश सिंह चाहर, महेंद्र चाहर, सुमेर सिंह स्वामी आदि कई लोग मौजूद रहे। रोड पर जो टोल वसूला जा रहा है बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके खिलाफ में पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। ये टोल की अवधि दिसंबर में ख़त्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी
टोल के नाम पर जो लूट जारी है, इसके खिलाफ में यहाँ लाल चौक के ऊपर जो धरना दिया जा रहा है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जब तक ये टोल बंद नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लीखवा में 2 बेटियों की घोड़ी पर बैठाकर निकाली बिंदौरी, हर तरफ हो रही है प्रशंसा। पिलानी क्षेत्र के लीखवा गांव में 2 बेटियों की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। बेटियों के परिजनों ने बिंदौरी निकालकर बेटी और बेटे की समानता का उदाहरण पेश किया है। जानकारी के अनुसार लीखवा निवासी लीलाधर देवना की बेटी कविता व शर्मिला की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। डीजे और गाजे बाजे के साथ निकली बिंदौरी लीखवा से अलीपुरियों की ढाणी पहुंची, जिसका हर जगह स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने घोड़ी पर बिंदौरी निकालने की प्रशंसा की है। लाडो कविता और शर्मिला के पिता लीलाधर ने बताया कि बेटे और बेटी को समान मानते हुए दोनों बेटियों की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई है। गौरतलब रहे कि कविता और शर्मिला की 9 मई को शादी होगी। इस दौरान कविता और शर्मिला ने बताया कि सबको हमारे जैसे माता पिता मिले, हमें लड़कों की तरह पाला और बड़ा किया है एवं लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं समझा है। इस दौरान रतन सिंह देवना, रोहतास सिंह, होशियार सिंह, सुरेश देवना, अंकित बलवान, विनोद, कमल, विकास आदि मौजूद रहे।